So Squid Game's final season 3 has been released, and here is what I think. Oh my god, Songyeon player 456 is going to blast in the final season. और क्या होगा, फ्रंटमैन के साथ कन्फ्रंटेशन होगी, बहुत कुछ अमेजिंग होगा. Songyeon will bring a change to the history, to humanity. Oh my god, he will do so much and much more expectations from him. But alas, what we got from player 456? Oh wow, he proves to be a good babysitter. तो प्लेयर 456 जस्ट जो है वो हमें एक अच्छा बेबी सिटर के तौर पे इस सीजन में नजर आया है. अदर आई हैव लॉस्ट ऑल माय रिस्पेक्ट फॉर सॉन्गयोन इन दिस फाइनल सीजन. सो बात कर लेते हैं स्क्विड गेम सीजन 3 रिव्यू करते हैं जल्दी से. दी हॉट पैनिक सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो इन द एंड. तो जी बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है स्क्विड गेम सीजन 3 फाइनल सीजन देखने के बाद. और हाँ, मैंने ये बात शुरू में ही बता दी है, लेकिन कुछ अगर अच्छे पॉइंट्स हैं तो वो भी मैं डिस्कस करूंगी इसके बारे में. लेकिन जो मेन पॉइंट है दैट इज इट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम. स्क्विड गेम सीजन 1 वाज टोटली एपिक एंड इट इज रियली क्लोज टू माई हार्ट. और ऑब्वियसली सबके ही दिल के करीब है. स्क्विड गेम सीजन 1 से जो उसने अपनी एक इज्जत बनाई थी, अर्न की थी, सीजन 2 में वो इज्जत हमें जाती हुई दिखाई दे रही थी. एंड सीजन 3 इज प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन. Yes, Squid Game season 3 has lost all its respect, its element, its emotion. It's just chaos and nothing more. अगर मैं शुरू करूं प्लेयर 456 से, आई मीन स्टार्ट जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, आई मस्ट से. क्योंकि जब प्लेयर 456 के जो आई थिंक सो जंग बे जिसको मार दिया गया था, और फ्रंट मैन ने मार दिया था, और फिर उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स को जिन्होंने भी वायलेंस दिखाई थी उनको मार दिया गया था. तो उसके बाद प्लेयर 456 जो है वो उसको कॉफिन में लाया गया एंड ही वाज अलाइव. एंड एवरीबडी आस्क्स क्या रीजन है, क्यों तुम्हें जब वो जिंदा छोड़ा गया. एंड आई टेल यू वन थिंग, आखिर तक आपको नहीं पता चलेगा कि क्यों उसको जिंदा छोड़ा गया है. व्हाट वाज द इंटरेस्ट ऑफ फ्रंट मैन टुवर्ड्स प्लेयर 456? ऐसी क्या वजह थी कि वो उसको बचाने के लिए लगा हुआ है और उसके लिए स्पेशल जो है कंसेशन कर रहा है गेम्स में. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? कोई आंसर हमें नहीं मिला. सीजन 2 में जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज थी उनका हमें एक कभी आंसर जो है वो सीजन 3 में नजर नहीं आया. व्हाट काइंड ऑफ फाइनल सीजन इज दिस? एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट फाइनल एपिसोड सबसे ज्यादा वर्स्ट था. The two main characters, the protagonist and the antagonist, both are proved to be useless as hell. किसी ने भी कुछ भी नहीं किया, ना फ्रंट मैन की हमें स्टोरी बैक स्टोरी पता चली, ना हमें प्लेयर 456 के बारे में कोई ऐसी बात पता चली कि उसने जो है वो जो इतना बढ़ चढ़ के बोल के निकला था. सो व्हाट डिड ही डू एक्चुअली? ही डिड नथिंग. कुछ नहीं कर सका वो. इन द एंड जीत किसकी हुई? गेम्स की, फ्रंट मैन की. ही शुड बी द वन हु मस्ट बी डेड, मगर प्लेयर 456 इज डेड. गेम्स की अगर मैं बात करूं, 3 गेम्स हमें दिखाए गए. सबसे पहला गेम जो था was totally बोरिंग. स्टार्ट ऐसा हुआ था कि ब्लू बॉल और रेड बॉल जिसके हिस्से में आएंगी तो ब्लू बॉल वालों को बचना है, रेड बॉल वाले जो है वो मारेंगे. सो व्हाट हैपेंड देन? उसको इतना ज्यादा ड्रैग कर दिया, हर कोई एक दूसरे से बस भागे जा रहा है. इस लास्ट गेम फाइनल के जो गेम्स थे उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, कोई थ्रिल और वो एक्साइटमेंट नहीं थी, जस्ट बातें बातें थी, टाइम वेस्ट था. ब्लू बॉल रेड बॉल में एक चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी कि जो गेमजा का कैरेक्टर है जो कि ग्रैनी थी, ग्रैंडमा थी, वो और उनके बेटे जो वो दोनों के पास अलग अलग बॉल आई थी और फिर उन्होंने जब एक्सचेंज कर दिया था. और जो सन है वो रेड टीम में चला जाता है जिसको मारना है, और वो ब्लू टीम में आ जाती है. एक अच्छी बात ये थी कि उनकी एक टीम बन जाती है प्लेयर 120 की, हु वाज अ रियली गुड प्लेयर. प्लेयर 120 वाज वेल ब्रेन्ड, बहुत ज़्यादा उसकी जो वो दिमाग में आइडियाज़ हैं, और बहुत अच्छी उसको जो वो फिजिकल पावर भी उसके पास बहुत ज़्यादा है. शी बिलोंग टू द स्पेशल फोर्सेस. प्लेयर 222, अब उसके बारे में वो कब से इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि पूरी स्टोरी जो है वो उसके और उसके बच्चे के गिर्द घूमने लगी. शी वॉज एक्सपेक्टिंग एंड शी वॉज हैविंग हर लास्ट मंथ, और उसी गेम के दौरान उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसको प्रोटेक्ट करते करते जो है वो प्लेयर 120 वॉज किल्ड. अच्छा, उसको मारा किसने? जो प्लेयर 222 के बच्चे का फादर है. उसने जब प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ये करूंगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि जो प्लेयर 120 है वो उसको प्रोटेक्ट करी एक्चुअली उसके बच्चे को और उसकी मदर को. सो वो उसको मार देता है. तो वो जो वो सबसे ज्यादा मेरे लिए जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग डेथ थी इस सीजन की, वो प्लेयर 120 की थी. मुझे बहुत अफसोस हुआ. इवन सॉन्ग्यून डेथ
डिड नॉट मेक एनी सेंस टू मी और डिड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ इमोशंस इन मी, क्योंकि उसकी डेथ मुझे बिल्कुल समझ से बाहर लगी। लेकिन जो है वो प्लेयर 120 की डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग रही, क्योंकि उसने जो है वो एक्चुअल में एक कैरेक्टर से आपकी अटैचमेंट तो होना, वो कुछ करके तो दिखाया। प्लेयर 222 से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई, क्योंकि ग्रैंड माँ जो थी वो भी उसी की हेल्प कर रही थी। और आखिर में क्या होता है कि उनका बेटा आ जाता है, उसने अभी तक एक मर्डर नहीं किया होता तो उसको करना होता है, तो वो उस लड़की को मारना चाह रहा होता है, तो ग्रैंड माँ उसके सामने आ जाती है कि तुम मुझे मार दो। और इसी तरह से के दौरान प्लेयर 222 वो कमरे से ही जाने लगती है, एग्जिट जो मिल जाता है उनको। तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल लगा एज अ मदर एंड एज अ पर्सन बीइंग, जिसके लिए सब बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मतलब एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट हर एंड हर चाइल्ड। हर कोई, चाहे वो उसके बच्चे का बाप हो, चाहे वो सॉन्ग्यून हो, चाहे वो ग्रैंड माँ हो, उनका बेटा हो, अ, हर कोई जो है, और या फिर प्लेयर 120, हर कोई इसको बचाने में लगा। सो ऐसा क्या है यार, मतलब हर कोई अपनी मर्जी से आया है, तो वो भी अपनी मर्जी से आई है, तो उसको स्पेशल केयर और सपोर्ट मिलनी चाहिए। बट इट वॉज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कुछ तो अकाउंटेबिलिटी शो कर दी कि मेरी वजह से सब लोग एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, आगे आ गए मेरी खातिर। तो वो अपने बच्चे को हवाले भी कर सकती थी ग्रैंड माँ के कि आप इसका ख्याल रखिएगा और मैं जो हूँ सेक्रीफाइस करती हूँ, जो उसने बाद में करी। लेकिन वो भागने लगी वहां से, जिसके बाद ग्रैंड माँ का बेटा उसको मारने आया और उन्होंने अपने बेटे को मार दिया, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली। सो मतलब उनके कैरेक्टर से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। आप मेरी प्रीवियस शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं कि मुझे जो ग्रैंड माँ का कैरेक्टर था उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। ऑल दो शी वॉज शोन टू बी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, बहुत ज़्यादा मुझे उनका कैरेक्टर जो वो बहुत पसंद आया प्लेयर 120 के बाद, बिकॉज शी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा उन्होंने इमोशनल भी किया। उनकी जो हालत थी, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, वो देख के रोना आया। शी वॉज अ रियल हीरोइन। दैट वॉज अ रियली इमोशनल सीन, जब वो अपने सॉन्गी से बताती हैं कि मैंने अपने बेटे को मारा, हमेशा मैं उसको बचाती रही और इन दी एंड मैं ही जो है उसको मारने वाली साबित हुई। इसके बाद वो उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर सकी। तो मुझे था कि कोई ट्विस्ट होगा उनके कैरेक्टर में, बट चलो मुझे ये इत्मीनान हुआ कि उनका कैरेक्टर जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वुमन का कैरेक्टर शो किया। जो बच्चे का बाप है जो कैरेक्टर, वो बंदा इतना ज़्यादा इन हो गया अचानक से, वो कहीं भी नहीं था, कुछ भी नहीं था वो, और अचानक से जो है वो इतना चालाक भी हो गया, उसमें इतनी पावर भी आ गई, वो आखिर तक भी खेल रहा है, आखिरी गेम तक। द ओनली गेम आई लाइक्ड इन दिस सीजन वाज द डॉल्स गेम। डॉल वाला गेम जो है ना वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता, ये तो है। स्क्विड गेम की अगर कोई सबसे अच्छी बात है, दैट इज द डॉल एंड इट्स द गेम रिलेटेड टू द डॉल। तो जो ब्रिज को पास करना था वो गेम सबसे अच्छा था, जिसमें आप गिर भी सकते हो, आपको टेक्निक करनी है। अच्छा, इट वॉज ड्रैग्ड अ बिट लॉन्ग ऑल्सो। और मतलब वो दिखाते ये हैं कि 15 मिनट 20 मिनट का टाइम है, लेकिन भाई वो 1 घंटा उस गेम में गुजर गया। तो कैसे, क्या स्लो मोशन में गेम चल रहा है। और फिर सॉन्गी उनका इररिस्पॉन्सिबल के वो देख रहा है कि एक प्लेयर जो है वो मुसलसल जो है वो एक आगे आने वाले प्लेयर्स को धक्का देके गिरा रहा है। तो यार तुम उसको धक्का देके गिरा दो, सिंपल। तुम तो बचाने आए हो ना। और फिर उसके बाद जो तुम्हारी एक सिग्मा पर्सनैलिटी बन गई है कि भाई तुम्हारे दोस्त को मार दिया और अब तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, तुम वोट्स नहीं दे रहे हो, तो इतनी सिग्मा पर्सनैलिटी बनी है, तो यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। तुम कम से कम ऐसे ही लोगों को एलिमिनेट करवा दो जो कि दूसरों के लिए टॉक्सिक हैं। नहीं, आप वो भी नहीं कर रहे, आप इंतजार कर रहे हो कि सारे मासूम लोग जो वो मर जाएं। तो सॉन्ग्यून इज काइंड ऑफ इरिटेटिंग एंड अननोइंग कैरेक्टर, जिसने पहले जो है वो वायलेंस के थ्रू सबको मरवा दिया। और मतलब उसने भले ना मरवाया हो, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वो बहुत सारे लोग उसकी वजह से मरे जिन्होंने उसका साथ दिया। उसके बाद अगर आप इतने सिग्मा हो ही गए हो, तो एटलीस्ट उन प्लेयर्स को तो खुद एलिमिनेट कर दो, मार दो, कि जो दूसरों के लिए मुसीबत बन रहे हैं इन गेम्स में, आपको इस तरह का क्रूरलिटी दिखानी पड़ेगी। लेकिन भाई वो हर वक्त जो है वो सेवियर बनने का सोचता है। और स्क्विड गेम सीजन 3 में प्लेयर 456 वाज ऑल अबाउट कि हर कोई जो है ना वो पहले उसको मारने की कोशिश करता है, छुरी उसके मुंह पे लेके जाएगा और फिर हाथ को कांपने लगेगा उसका हाथ, ठीक है। और फिर उसके बाद वो मार नहीं सकेगा, फिर जो सामने वाला प्लेयर है ना वो उस चीज का फायदा उठा के वो उसको मारने के लिए आ जाएगा। वो उसका गला दबाने लगेगा, लेकिन वो उसकी आंख फोड़ देगा या उसका गला दबा देगा। सो इन दी एंड तुम्हें ना मारना ही था उसको, ठीक है। लेकिन तुम जो है वो क्या करना चाह रहे हो, एक उसके लिए आप बार बार जो है ना वो सीजन 3 में सिचुएशन क्रिएट करें कि भाई ये मारना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन इसके लिए सिचुएशन ऐसी बना दी गई कि इसने इसको मार दिया। ये क्या सीक्वेंस था कि प्लेयर 456 वाज डूइंग नथिंग एक्सेप्ट होल्डिंग द नेक्स ऑफ पीपल एंड ट्राइंग टू किल देम बट अनेबल टू डू सो। और फिर वो जब उसको मारने लगता है तो फिर वो उनको मार देता है सेल्फ डिफेंस कह के। So what is this happening with player 456? The character destroyed all along in this season. अब ग्रैंड माँ उसको जो 222 है उसके बच्चे की जिम्मेदारी देके जाती है, क्योंकि उस लड़की ने सेक्रीफाइस कर दिया ब्रिज वाले गेम में।
अब क्या होता है कि वो ऐसा बेबी सिटर बनता है भाई कि वो पूरे सीजन में उसने बच्चे को ही संभाला और कुछ किया ही नहीं है। ही इज नॉट यूजिंग हिज ब्रेन, ही इज इन अ डिफेंडिंग मोड। यार हो क्या गया, सीजन 2 में वो एक अटैकिंग मोड में था, एक एग्रेसिव कैरेक्टर था। चलो समझ आती है कि जब उसको ट्रॉमा हुआ, मुझे सीजन 3 का स्टार्ट बिल्कुल जो है वो मेक अंडरस्टैंडेबल लगा, और मैंने जो है वो उसके साथ पेशेंस दिखाई कि हाँ भाई स्टोरी अच्छी जाएगी आगे की तरफ। मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लेकिन ऐसा ऐसा ज़्यादा ऐसा बुरे तरीके से डाउनफॉल हुआ है ना सीजन एपिसोड 6 तक आते आते। मुझे गेम में भी मज़ा आ रहा था, फिर आपने उसको इतना ड्रैग कर दिया बॉल वाले गेम को। ब्रिज वाले गेम से थोड़ा सा फिर मोमेंटम पकड़ा, लेकिन उसके बाद आप इतना ज़्यादा ड्रैग कर रहे हो। और अब मैंने कितने सारे सीन थे जो स्किप करने पड़े मुझे, मैंने जल्दी जल्दी के, उसमें कोई सेंस ही नहीं बन रही थी। अच्छा वो प्लेयर जो अंकल जो कि इतने ज़्यादा अजीबो गरीब इंसान है, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब इविल पर्सन है, तो उनकी डेथ भी आपने इतनी इतनी ज़्यादा लेम डेथ दिखाई है कि आखिर में बस धक्का दे दिया उनको, वो मर गए। हालांकि कोई कोई इंटेलिजेंस नहीं थी किसी गेम में, किसी डेथ्स में। ई जंग जे ने जो कैरेक्टर प्ले किया है इसमें, वो सिर्फ जो बेबी सेट कर रहे हैं उसके बच्चे को, शुरू से लेके आखिर तक अपने से बांध के रखा उसने, और आखिर में भी जब वो बच्चे को बचाते हुए जाते हैं, मतलब व्हाट्स सो इम्पोर्टेंट अबाउट दिस किड। माना कि बच्चे को बचाना था, लेकिन इतना ज्यादा ऑर्डिनरी एंडिंग। तो फिर उसके बाद उसके बच्चे को 222 प्लेयर बना दिया गया। सो व्हाट द फ्रंट मैन इज थिंकिंग, वो क्यों उसको नाइफ दे रहा है। अच्छा उसकी पास स्टोरी दिखाई कि उसके साथ भी यही हुआ था कि वो जब एक वो भी एक प्लेयर रह चुका है और उसके बाद वो फ्रंटमैन बना। तो ये आप क्या एक एक्सक्यूज देना चाह रहे हो कि भाई वो अपनी मर्जी से नहीं बना था और उसको भी ये बनाया गया है। तो प्लेयर 456 ने चूज किया कि वो ये सब ना बने, लेकिन उसने क्या प्रूफ किया, वो तो इस गेम में था भी नहीं, वो तो ये सब खत्म करने के लिए आया था। और फिर उसको पकड़ के ले गए थे और फिर वो गेम्स में उसको डाल दिया था। तो यार मतलब उसने क्या चेंज किया, आपने उसका कैरेक्टर क्यों वेस्ट कर दिया उसको। सीजन 1 में आपने कहाँ से उठाया था और आपने क्या कर दिया कि वो क्या करने निकला था, वो दुनिया चेंज करने के लिए निकला था। वो उसको कुछ तो दिखाते कि वो हीरोइक होके अपना ब्रेन यूज करके कोई ऐसी चीज करता, वो जो पैसे जीतता तो वो उन पैसों से जो है वो किसी अच्छे मकसद में यूज करता, उन फैमिलीज को सपोर्ट करता जिनके लोग इन इस डैडली गेम्स में मारे गए हैं, और अपनी बेटी के साथ जाके एक अच्छी जिंदगी गुजारता, और जो प्लेयर 222 का बच्चा है उसको भी ब्रॉट अप करता उसका। तो आप बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव और हेल्दी चीजें दिखा सकते थे, बट यू लॉस्ट इट्स एसेंस एंड you lost your track in the middle of nowhere. फ्रंटमैन वाज डूइंग नथिंग। अच्छा मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो जो वर्कर है, नो यूल मेरा ख्याल से उसका नाम है, जो कि एक पार्क में काम करती थी बियर और उसके रूप में बच्चों को साथ खेलना करना। उसने जो है उस बंदे को बचाने के लिए, जिसकी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिससे वो उस पार्क में मिली थी, मतलब गर्ल यू आर डूइंग ऑल दिस वायलेंस, यू आर मर्डरिंग एवरीवन एवरी प्लेयर। आपको किसी प्लेयर को मार के अफसोस नहीं हो रहा, लेकिन तुमने उस बच्ची को बचाने के लिए जो है वो तुमने उसके बाप को बचाया और तुमने इतनी चीजें करी। और ये फ्रंट मैन ने जो अपना बंदा असिस्टेंट बनाया हुआ था जो कि सोल्जर्स पे नजर रखता है, ये कैसा इंसान था यार। मतलब कि जो हर बार एक लड़की जो कि तुमसे हाफ इन साइज है, वो तुम पे गन तान लेती है, तुम कुछ नहीं कर पाते, फिर तुम फ्रंटमैन को बता भी नहीं रहे हो। ठीक है, तीसरा लूजर पना ये कि जब तुम देख रहे हो वो तुम्हें गन से हमेशा निशाना बनाती है ये। सो इन दी एंड जब तुम्हारे पास पावर आई तो तुमने उसको गन फायर करके बात को खत्म क्यों नहीं किया। वाई आर यू स्टैबिंग हर विद नाइफ, और वो भी उन जगहों पे जहां से वो मर नहीं सकती। वो आखिर तक बचती रही, और जब उसकी बारी आई, जैसे ही पांसा पलटा तो उसने उस पर फायर करके उसको मार दिया। सो मैन इट वॉज दैट सिंपल, तुम उसको जस्ट गन फायर से भी खत्म कर सकते थे, बट यू लाइक टू टॉक एंड टॉक, और तुम आगे देख के बातें कर रहे हो, पीछे से वो निकल रही है, क्या चल रहा है ये सब। और फ्रंट मैन को दिखाया कि इतने सारे सीसीटीवीज लगे हुए हैं जिनमें वो चीजें मॉनिटर कर रहा है। तो जब ये लड़की ये सब कर रही थी, वो कहाँ था, वो ये सब देख क्यों नहीं रहा। क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास। मुझे बहुत बड़ा सवाल है ये स्क्विड गेम के मेकर्स से, कि आपने कैसे सोच के जो है वो ये सब कुछ कर दिया कि वो कोई देख ही नहीं रहा इस बारे में कि वो लड़की क्या क्या करती चली जा रही है, आपकी एक सोल्जर, आपको नजर ही नहीं आ रहा। और वो बंदा जो असिस्टेंट है, वो फ्रंट मैन ने उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, वो मर गया, उसको पता ही नहीं चल रहा, वो इसी में पड़ा हुआ है कि उसका भाई जो है वो उसके मिलने के लिए आ रहा है इधर। तो ये सब क्या था। तो मुझे उस लड़की का कैरेक्टर भी समझ में नहीं आया। आखिर में उसको बताया गया कि भाई तुम्हारी जो वो एक नॉर्थ कोरियन गर्ल थी और उसके भी जो बच्ची खो गई थी, तो पता चला वो चाइना में है और हो सकती है तो वो वहां चली जाती है। सो इस स्टोरी का भी कोई नहीं एंड निकला।
अच्छा, मिन्सू का कैरेक्टर आर्क मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि उन्होंने जब उसको एक बहुत ही ज़्यादा स्केयर्ड किस्म का प्लेयर था जिसको कोई भी किसी चीज़ करने के लिए करेज नहीं था, इवन जो ब्लू बॉल रेड बॉल गेम था उसमें भी जो है उसकी हालत बहुत ख़राब थी और उसको सिर्फ किसी को प्रोटेक्ट करने की पड़ी हुई थी। उसको ये बिल्कुल भी नहीं था कि अगर गेम में सर्वाइव करना है, यू चूज टू प्ले दिस गेम सो यू हैव टू सर्वाइव, तो उसके लिए कुछ आप में गट्स होने चाहिए। तो उसके अंदर वो बिल्कुल भी पावर नहीं थी, बट जिस तरीके से उसका कैरेक्टर आर्क उन्होंने चेंज किया है कि उसको जितना ज़्यादा बोला जाता था और वो जो बंदा जो कि आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, जो उसको बार-बार तंग करता है और लूज़र कहता है, तो वो मिन्सू जो है वो ऐसा टर्न होता है कि वो जो इविल लेडी होती है उसकी मौत का सबब भी मिन्सू ही बना। एंड जो वो इविल बंदा था जो सबको तंग करता रहता था और जो ड्रग्स लेता था अपने अपने माइंड को बूस्ट करने के लिए गेम से पहले, तो वो भी जो है वो बहुत अच्छा सीन था जो डॉल और ब्रिज वाला गेम था जिसपे मिन्सू के पास जब उसकी ड्रग और उसका लॉकेट आ जाता है, तो वो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा उससे माइंड गेम खेलता है कि तुम इस चीज़ की तलाश में हो, और वो ड्रग एडिक्ट होता है तो वो उस चीज़ का शिकार भी हो जाता है, वीक हो जाता है और फिर वो उससे माँगता है तो वो ब्रिज पे उछाल के डाल देता है कि अगर तुम इतने डेस्परेट हो इसके लिए तो जाके ले लो। तो इस तरह वो उसको एनकरेज करता है कि वो ब्रिज पे चला जाए, और जब वो लॉकेट खोल के देखेगा कि उसकी ड्रग जो है वो लॉस्ट है, यानी इस सीन से ये मैसेज हमें मिलता है कि इंसान जब किसी चीज़ के लिए डेस्परेट होता है, तो उसको किसी ड्रग की बूस्ट की ज़रूरत नहीं होती। उसको इंसान को अपनी इस पावर के बारे में पता नहीं है कि वो खुद भी ये चीज़ अकम्प्लिश कर सकता है बगैर किसी ड्रग के सहारे के। तो उसने जो है वो जब तक ड्रग का जो चीज़ उसके ज़हन पे थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके लिए वो ब्रिज को पार कर गया। लेकिन जब डेस्परेशन स्टार्ट्स वेयर ही सीज़ द ओनली थिंग ही केम फॉर ऑन द ब्रिज इज़ नॉट देयर, तब जो है वो ऐसा उस चीज़ में खो गया, वो आर्क कंप्लीट हुआ, वो चीज़ जो घूम रही थी और उसने उसको धक्का दिया, पुश किया और वो ब्रिज से नीचे गिर गया। सो वो जो उसकी होपलेसनेस थी ना कि अ, ये मुझे बहुत बेस्ट डेथ लगी। अगर ये कहा जाए कि सीज़न 3 की बेस्ट डेथ जो है वो कौन-सी थी, सो वो मुझे इस प्लेयर की लगी। क्योंकि जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया कि मिन्सू ने एक तो अपनी जो लूज़र नेस थी उसकी, उसको कैसे खेला, क्योंकि इस गेम में खेलने के लिए आपको इमोशनल साइड और अच्छा इंसान बनना और ये सब नहीं होना चाहिए। बुरे इंसान वो थे, कहीं न कहीं पैसे हारे हैं तभी वो इस गेम में आए हैं। तो आपको इविल और कनिंग बनना पड़ेगा। तो मिन्सू का जो है ना वो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई इस तरह। और जो जो बंदा मरा है उसकी भी बहुत ज़बरदस्त एंडिंग हुई कि जितना ज़्यादा वो हीरो बनता था, स्मार्ट बनता था, वो कितनी सी चीज़ की खातिर मर गया। यानी तुम आधे से ज़्यादा ब्रिज क्रॉस कर गए अपने लॉकेट के लिए, लेकिन तुम गेम और मनी को जीतने के लिए मज़ीद तुम नहीं कर पाए। सो दैट वाज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू हाइलाइट, लेकिन व्हाट केम आउट ऑफ ऑल दैट, मिन्सू को आपने आखिर में क्या किया, किस बुरे तरीके से आपने उसका कैरेक्टर बर्बाद किया। लास्ट गेम में वो क्या बेकार किस्म के हेलुसिनेशंस करता रहा और फिर वो मर गया। सो देयर वाज नो इंटेलिजेंस एट ऑल इन द कंक्लूजन एंड द एंडिंग ऑफ गेम। दूसरी चीज जो उन्होंने एक स्कैम भी किया है कि बीटीएस के एक मेंबर के बारे में कहा गया था कि वो जो है वो अपेयर हो सकते हैं, उनकी कैमियो अपीयरेंस देखने को मिल सकती है सीजन 3 में, जिसके लिए फैंस बहुत एक्साइटेड थे। और इनके कास्ट से जब वो सवाल हुआ था तो वो अवॉइड कर रहे थे क्वेश्चन से, हालांकि वो इजीली डिक्लेयर कर सकते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन इन्होंने लोगों को होल्ड ऑन करवा के रखा इस चीज के ऊपर कि हाँ, ये मेंबर के पेरेंट्स हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत से फैंस जो है वो क्रेजी हो रहे थे। लेकिन किसी को भी जब वो सीजन 3 में वो नजर नहीं आया, सबको डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आपने जब वो हमें ये देखे और फिर हमसे हमें वो चीज प्रोवाइड भी नहीं करी। सो दैट वाज आल्सो अ नेगेटिव पार्ट अबाउट द टीम। लेट्स टॉक अबाउट द वर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सीरीज, जोनो, जो कि फ्रंटमैन यानी इन्हो का छोटा भाई है और डिटेक्टिव है, और वो कब से जो है वो आइलैंड पे सफर कर रहा है। एवरीथिंग इज टेम्पररी बट उसका आइलैंड पे सफर करना इज परमानेंट। यार लिटरली तुम इतनी दूर से, इतनी सारी तुमने एपिसोड्स के सीन्स खाए हैं और तुम इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आए कि तुम जो है वो इतने बड़े गेम अरीना के जो शीशे हैं वो बुलेट प्रूफ तक नहीं है, तुम उनको फायर करके शीशे तोड़ रहे हो, और तुमने अपने भाई को पीछे से आवाज दी, भाई ने घास तक नहीं डाली और वो बच्चे को उठा के चलता बना। तो ये क्या हो रहा है, और तुमने कुछ भी नहीं किया मतलब। और वहां पे बॉम्ब जो है वो टिक 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 कर रहा है और आखिर में जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट होके पूरा स्क्विड गेम का सेट उड़ जाता है। सो मतलब इतनी सारी चीजें हुई, वो शिप पे आ रहा है इतनी देर से, उसने कैप्टन को कैद किया, उसने कितने लोग मर गए उस शिप के ऊपर इस ये मरीना को ढूंढने के लिए, उस आइलैंड को ढूंढने के लिए। और ये बंदा कैसा इंसान है यार, ये क्या लूजर इंसान है कि ये इतने अरसे से आ रहा है।
और आने के बाद उसने सिर्फ अपने भाई को एक चीख मार के आवाज़ दी और कुछ नहीं किया, और फिर वो वापस चला गया। और मतलब ही लिटरली हैज़ नो पर्पस इन हिज लाइफ। what kind of detective you are? You must resign and you must rest at home, जिस तरीके की तुम्हारी परफॉर्मेंस है। और फ्रंट मैन ने बड़े मजे से प्लेयर 222 के बच्चे को, जब सोंगयून मर गया तो उठा के जो है उसका जो अवार्ड था, जो प्राइज उसने जीता था 45.6 बिलियन, वो उसने अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और बच्चा भी उस पर घर पे रख दिया कि भाई ये लो तुम संभाल लो। जैसे हैरी पॉटर एक डोर स्टेप पे आ गया था, और उसके बाद जब वो जिसको भी दे दिया गया था तो वो अपने भाई को बेबी सिटर बना के चला गया और भाई साहब कुछ नहीं कर सके। यहाँ पे सोंगयून की स्टोरी आप देख लें, लास्ट गेम में क्या हो रहा था। इतना टाइम वेस्ट, बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और आखिर में किया क्या, डंडे से मार रहे हैं, डंडे से नीचे धक्का दे रहे हैं। ये कैसा गेम था यार। आई लिटरली रिमेम्बर द लास्ट गेम ऑफ सीजन 1 जिसमें वीआईपीज इन्वॉल्व थे। वो कितना थ्रिलिंग सीन था, वो ग्लास पे जो वॉक कर रहे थे और ग्लास टूट रहा था। मतलब कोई भी ग्लास बॉक्स ऐसा था जो फ्रेजाइल था, जिस पे पैर रखते ही वो टूट सकता है और आप नीचे जाओगे। सो यार वो कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थ्रिलर चीज थी, कितना मजा आ रहा था उसमें। दैट लाइक अ गेम लिटरली, ये था। माइंड माइंड बेंडिंग गेम्स थे, और बहुत मजा आ रहा था। व्हाट काइंड ऑफ डम वीआईपीज आर दीज, कुछ भी सेंटेंसेस नहीं है, स्पेशली द लेडी। हर चीज में ओ आई थिंक सो, ही थिंक्स द बेस्ट, ओ इट्स गोइंग टू हैपन लाइक दिस। यार तुम्हें कोई डायलॉग नहीं दिएगा, तुम इवन तुम लोगों की शक्लें तक रिवील करना पसंद नहीं किया उन्होंने। और किस तरीके के वीआईपी से, किस तरीके के डंप वीआईपी से। सोंगयून इन दी एंड, मतलब दो बंदों की लड़ाई चल रही है, समझ से बाहर है क्या हो रहा है। बच्चे को हवा में लटका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये क्या है, ये बच्चा कहाँ से आया, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बारे में तो स्टोरी थी नहीं। स्टोरी वॉज अबाउट फ्रंट मैन, हिज ब्रदर, सोंगयून, द ग्रैंड माँ, इन सब की स्टोरीज थी यार। ये आपने कहाँ से बच्चे को लेके आ गए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और उसके पीछे आपने सब कुछ तबाह कर दिया आपने। और सोंगयून इन द एंड जो है वो नीचे छलांग लगा देता है, खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। सो व्हाट डिड यू एग्जैक्टली अचीव फ्रॉम ऑल ऑफ दिस? तुमने तो सब प्लेयर्स को भी मरवा दिया। इतने सारे लोग इस चांस स्टैंड करते थे तुम्हारी खातिर, वायलेंस करने के लिए खड़े हुए, वो भी मर गए। तुम तो कुछ भी नहीं कर सके। यू एंडेड अप लाइक अ टोटल लूजर। तो प्लेयर 456 एंड फ्रंट मैन कैरेक्टर्स वर टोटली डिसअपॉइंटेड मी। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इनसे, और इन्होंने मतलब क्या किया। आखिर में क्या हो रहा है, फ्रंट मैन जो है वो दिखा रहे हैं कि लॉस एंजलिस में आ गया है, और वहां पे जो है वो उन्होंने ये दिया। एंड जो हुआ है वो ये हुआ है कि डार्जी जो है वो फिर खेला जा रहा है, एंड देयर वाज सम रिक्रूटर वुमेन जिनका रोल जो है वो केट ब्लैंचेट प्ले कर रही है। तो उनकी अपेयरेंस दिखाने का मकसद क्या था। इज देयर गोइंग टू बी अनदर सीजन? आई थिंक सो नॉट। सीजन 3 इज द फाइनल सीजन। लेकिन कोई स्पिन ऑफ सीरीज बन सकती है जो कि अमेरिकन अडेप्टिव होगी। इस बात की निशानदेही हो सकती है इन एक्ट्रेस को देखते हुए एज अ रिक्रूटर। और वाओ व्हाट अ फेमिनिस्ट थिंग टू डू कि आपने जो अब एक फीमेल रिक्रूटर दिखाई है जो कि गेम्स में लेके जाएगी, लोगों को रिक्रूट करेगी। फ्रंट मैन उसको देख रहा है, वो उसको देख रही है। व्हाट अ टोटल लेम एंडिंग इट वाज। और ऑब्वियसली आप जो है वो ये कहना चाह रहे हो कि द गेम्स वॉन्ट एंड, ये चलते रहेंगे, अमेरिकन स्पिन ऑफ सीरीज बन सकती है इसके ऊपर। यही हमें लग रहा है जो इन दी एंड हुआ है। और इसके अलावा जो है वो क्या, आखिरी एपिसोड में जो हो रहा है, मतलब आखिरी एपिसोड तो इतनी माइंड ब्लोइंग होती है कि आप उसके बारे में सोचते रह जाओ कि यार ये क्या हो रहा था, वो सीन बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। लेकिन इसमें हो क्या रहा था, ये कैसी एपिसोड थी जिसने सबसे ज्यादा बोर कर दिया। एपिसोड 1 जो है वो मैं जरूर तारीफ करूंगी, मुझे अच्छी लगी, मजा आया, हाइप क्रिएट हो रही थी, बिल्डअप हो रही थी, एंड आई लिटरली एक्सपेक्टेड समथिंग बेटर। मगर आपने तो बहुत ज्यादा जो है वो उसको गिरा दिया लेवल। इट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। एंड एक्शंस इफेक्ट्स जो सेट था वो बहुत खूबसूरत था, जिन चीज़ों की तारीफ करनी है। जो अरीना दिखा रहे थे, जो वो गेम्स का डिज़ाइन और बिल्डअप दिखाते हैं, उस पर बहुत मेहनत करते हैं। मतलब लिटरली जो वो एक एक बॉक्स की पैकिंग तक कर रहे हैं ना, वो बहुत खूबसूरत है। रैपिंग जो हुई, उसके अंदर से जो नाइफ निकल रही है, इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और इतनी ज़्यादा उस पर मेहनत की गई है ना कि वही कलर थीम्स रखना जो सेट की हैं। फिर उसके बाद जब वो कीज़ मिल रही हैं उनको, ब्लू बॉल्स वालों को, कि वो कोई सा भी डोर अनलॉक करके जा सकते हैं। सो वो कीज़ जो है उनमें भी जो है वो कीज़ के जो की होल्स होते हैं उनमें ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल जो कि इनका
निशानी है स्क्विड गेम की। आई मस्ट से कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो दिखाया है और बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर, एक-एक चीज़ के ऊपर। मुझे देख के ये अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे आज हम हैरी पॉटर प्रॉप्स के लिए क्रेव करते हैं, तो कल को स्क्विड गेम के प्रॉप्स के लिए भी जो है वो हाइप होनी चाहिए और हो सकती है कि इसका भी कल को एक ऐसा कोई इससे रिलेटेड थीम पार्क कोई ऐसी चीज़ बने जहाँ पे इसके प्रॉप्स भी अवेलेबल हों और हम इसको खरीदें और सजा के अपने पास रखें। की चेन्स में लगाई हैं, तो मुझे वो आइटम्स बहुत अच्छे लगे। जिस तरह वो कॉफ़िन्स तक को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली डिज़ाइन करते हैं और हर चीज़ को कॉस्ट्यूम से लेके ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन स्टोरी में थोड़ी-सी स्टोरी में मेहनत करते, आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उल्टा मज़ीद क्वेश्चन्स रेज़ कर दिए, कन्फ्यूज़्ड एंडिंग थी, बोरिंग था, प्लॉट लूप होल्स शदीद थे। यानी प्लेयर 46 को अगर ये सब कुछ टर्न द टेबल्स करना था, तो वो किसी की भी मदद ले सकता था। एविडेंस के साथ वो जिस तरह वो पकड़ा गया, तो डिटेक्टिव जून हो कुछ ऐसा कर लेता कि कोई बड़ी पावर कोई ऐसी मदद लेता, ना कि मतलब वो इतना डम्ब डिटेक्टिव है कि उसको जो शिप का कैप्टन है वो शेडी इंसान है, उसको ये तक पता नहीं चल रहा है, ये तक उसको कोई और बता रहा है और वो उसका भी यकीन नहीं कर रहा था। तो उसने इस चक्कर में कितना टाइम वेस्ट कर दिया, कितने लोग मरे। एवरीबॉडी प्रूव टू बी अ लूज़र इन दिस एपिसोड एक्सेप्ट द किड। मतलब उस किड की इतनी इम्पोर्टेंस तब से हो गई। हाँ, जो कैरेक्टर्स मुझे सबसे ज़्यादा जिनकी परफ़ॉर्मेंस पसंद आई है इस लास्ट सीज़न में, मैं एक्टिंग वाइज़ भी वो ग्रैंडमा का कैरेक्टर है एंड द प्लेयर 120 मुझे बहुत अच्छा रोल लगा क्योंकि उन्होंने वाक़ई में जो है वो दे प्रूव टू बी हीरोज़ ऑफ द सीरीज़। उन्होंने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। ये जो किड इतने आखिर तक सर्वाइव किया, ये सॉन्ग की वज़ह से नहीं किया, सॉन्ग ने उसको सिर्फ़ अपनी बॉडी से लपेटा है और कुछ नहीं किया है। उसको बचाने वाले जो एक्चुअल हीरोज़ हैं वो प्लेयर 120 और ग्रैंडमा थे, जिन्होंने उसको लिटरली जो है वो बचाया, सेव किया। उसकी माँ थी, उससे मुझे बिल्कुल हमदर्दी है, लेकिन वो एक टोटल बर्डन थी सबके ऊपर। कोई उसके कैरेक्टर से जो है वो मुझे तो सिम्पैथी नहीं हुई, फ़ील नहीं हुई उसके लिए। सो आपके ख़्याल में अगर आपने सीरीज़ देखी है तो आपको कैसा लगा और आप क्या इसके स्पिन ऑफ सीज़न्स और कुछ इस तरीके की चीज़ चाहते हैं? बिकॉज़ आई लिटरली डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम इट एनीमोर। और अगर आपने नहीं देखी है सो आई मस्ट से कि अगर आप सीज़न 1 तक ही रुक गए हैं तो वहीं तक रुके रहें, क्योंकि आप डिसअपॉइंट ही होंगे। आई डोंट थिंक सो कि यू विल गेट एनी गुड फ्रॉम इट। सॉन्ग यून वाज़ डूइंग नथिंग एट ऑल। आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर, आपका प्रोटैगनिस्ट इसमें कुछ भी करता हुआ नज़र नहीं आएगा सीज़न 3 में। सिर्फ़ डिफेंडिंग मोड में है, बचता चला जा रहा है। कोई उसके पास स्ट्रैटेजी नहीं रही है, कोई कोई थिंकिंग नहीं है। मुझे तो लगा था ग्रैंडमा ने उसके अंदर एक जज़्बा जगाया होगा, लेकिन यार सिर्फ़ बेबी-सिट नहीं करना था, तुम्हें ब्रेन भी यूज़ करना था कि तुम कैसे जो है वो बचाओगे, कैसे वो सीन अच्छा था जब वो बच्चे को लेके ब्रिज पे से गुज़र जाता है। लेकिन उसके बाद ही न्यू नथिंग ऑफ फॉर व्हाट टू डू। फ्रंट मैन का जो कैरेक्टर है, इन एक्टर के लिए कोई मार्जिन, कोई एक्टिंग मार्जिन नहीं था इस सीरीज़ में। मास्क उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम पहने ही रहे और जब मास्क उतारा तो उनकी एक्टिंग थी क्या? कुछ भी तो नहीं थी। सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए स्टेयर करना था कभी इसे, कभी उसे, कुछ भी एक्टिंग परफ़ॉर्मेंस नहीं थी। Yi Jung-jae very brilliantly performed his role, but unfortunately there was no margin for him at all in season 3. So, Grandma in Player 120 was all I liked about the series. The doll bridge game. Otherwise, everything was a total disaster. So, comment your thoughts below and stay tuned with the Hot Planet.